सिद्दीकी। आज हम जिस खबर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है, दरअसल वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है, सेंसेशन क्रिएट हो गया है, क्योंकि शायद ही भारत के इतिहास में किसी या फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी सास ने ऐसा किया होगा, होने वाली सास ने। ये कहानी है इश्क, बगावत और भागम भाग की। यूपी की सबसे सनसनीखेज लव स्टोरी बन चुकी है ये। इसमें नया ट्विस्ट आ गया है। सास और दामाद जो प्रेमी बन गए थे, अब खुद गांव लौट गए और बहुत फिल्मी स्टाइल में, जबरदस्त तरीके से, जैसे कोई साउथ की मूवी हो। अब सवाल यह है कि क्या ये कहानी अब शादी में बदलने वाली है? कोई तूफान आने वाला है? क्योंकि सास तो कहती है कि मुझे मेरा दामाद ही चाहिए, कोई और नहीं। फरार सास दामाद आए वापस। फिल्मी स्टाइल में गांव में ली एंट्री। कार से उतरे दामाद और सास। सास दामाद ने खाई जीने मरने की कस्में। यूपी के इस समय की सबसे चर्चित कपल अलीगढ़ के प्रेमी सास और दामाद हैं। आखिरकार ये पुलिस की हिरासत में आ ही गए, और तो और दोनों खुद ही गांव वापस लौटे, वो भी फिल्मी स्टाइल में। पत्नी गाड़ी से उतरी और बोली, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ शादी करेंगे। ये तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक क्या लगी? बस उनके साथ रहेंगे। दामाद ने दिया सहारा, साथ भागने का लिया फैसला। खुदकुशी की चाह, दामाद ने हौसला बढ़ाया। पति से परेशान होकर दामाद के साथ भागी। नकदी लेकर भागने की बात झूठी। पाजेब, मंगलसूत्र और एक जोड़ी कपड़े लेकर गई थी। बस ये तो यहाँ पहन के गई, ये वैसे ही मंगलसूत्र, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, मवेशियाँ। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी बात लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिया? भाड़े की कार से दोनों सास और दामाद जब थाने पहुंचे तो गांव में हलचल मच गई। सपना देवी के पति ने अचानक से अपना बयान बदल दिया। जो आदमी पहले कह रहा था कि अब कभी अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा, वो अब पत्नी को वापस रखने को तैयार है। जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवर गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। इस बारे में सास के भाई का कहना है कि उसकी बहन ने बहुत गलत किया, उसे जीजा के साथ रहना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। तो वहीं महिला के जेठ का कहना है कि इसने हमारी बदनामी करा दी है। देखो, उसकी इच्छा है। जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। 9 अप्रैल को सास दामाद के फरार होने की खबर आई। 16 अप्रैल को बेटी की शादी थी। उसी दिन गांव वापस लौट आई फरार मां। ये लव स्टोरी पूरे देश में ट्रेंडिंग है। इस वायरल लव स्टोरी को कभी तंत्र मंत्र और कभी वशीकरण का नाम भी दिया गया, तो कभी हवस का नाम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस कहानी में नया ट्विस्ट क्या आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं।